परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से है हम सबके जीवनों में और उसका हाथ भी हमारे ऊपर है। देखिए, वह कभी न छोड़े, कभी न त्यागे, हमारे जीवन के लिए वचन दिया है और फिर मार्गों को हमारे लिए खोलता है। प्रकाशित वाक्य 3 वचन 7 और 8 और यशायाह 22 अध्याय वचन 22 में, तो हमारे लिए वो जो चीज़ें खोल देगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के आत्मा में और उसकी उपस्थिति में हम चलने के लिए तैयार हैं। वह आत्मिक दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं जहाँ पर हमें परमेश्वर, बाइबल का वचन कहता है कि ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान न होने से, यह एक आत्मिक ज्ञान है, इसके ना होने से शैतान का जोर, शैतान की रणनीति परिवार में पूरी हो जाती है और वहाँ दुख फैल जाता है, समस्याएं फैल जाती हैं और वो जड़ पकड़ लेती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा में हम जब आगे बढ़ जाते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, तब हम शैतान के जड़ को उखड़ते हुए और उसे पूरी रीति से सूखते हुए देखते हैं। और जैसे जैसे शैतान की जड़ या अंधकार की जड़ सूखती है, वैसे वैसे हमारा विवेक शुद्धिकरण में जाता है और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। या हम सरल भाषा में कहें कि जो चीज़ें हमसे पहुंच से दूर थीं, अब वो हमारी पहुंच में हो जाती है। मतलब अगर हमें कुछ करना है, उदाहरण के लिए अगर हम घर बनाना है, वो हमारी पहुंच में होगा। हमें कुछ खरीदना है, वो हमारी पहुंच में होगा। क्योंकि याद रहे कि हम परमेश्वर की सहायता से ही खुदावन के राज्य में उन संपत्तियों को, उन प्रॉस्पेरिटी को, उन तमाम परमेश्वर के दी गई आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच हो सकती है। यह उस दशा में होगी जितना आप शैतान के जड़ को सूखने की आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, वचन में रहकर। खुदावन का आत्मा हमारे मध्य में है भाई बहन, और आज हम जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो बाइबल का वचन कहता है कि हमारे लिए एक शत्रु है। वह शत्रु है शैतान, और दूसरी तरफ मृत्यु भी हमारा बैरी है। और शैतान को हम जब देखते हैं तो वो हमारा विरोध करने के लिए खड़ा होता है, जैसे दानियल का प्रेयर में विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था। और ऐसे बाइबल में कई हम रीति से शुरुआत में देखें तो आदम और हवा की संपन्नता को शैतान ने किस रीति से चालाकी से छल करके उसने चोरी कर लिया। और ऐसे कई जगहों पर हम देखते हैं कि शैतान खड़ा होता है और दाऊद के भी जीवन से वो गिनती करा लेता है इज़राइलियों की। यह भी एक छल था जो दाऊद को पकड़ लिया था। देखिए, हम जब बाइबल में प्रवेश करते हैं, एक आत्मिक रहस्य को जानना शुरू करते हैं और जब बाइबल को पढ़ना हम शुरू करते हैं तो हम देख पाते हैं कि पुराने नियम में अदन में शैतान ने विरोध किया अदन के 2 प्राणियों का। उसमें से आदम और हवा थे। ये आदम और हवा का विरोध करने वाला कौन था? शैतान था। और शैतान नहीं चाहता कि आदम संपन्नता के साथ जिए। शैतान नहीं चाहता कि आदम खुशहाली के साथ और आनंद पूर्वक जिए, इसलिए वह उनकी संपन्नता को, उनके आनंद को, उनकी शांति को वो चोरी करना चाहता है। और हम देखते हैं कि वह चोरी कर लेता है छल पूर्वक झूठ बोल करके। शैतान ने आदम की उस आनंद को, संपन्नता को चोरी कर लेता है और जो अधिकार आदम के हाथ में था वो शैतान के हाथ में चला जाता है। और यही चीज को अब हम नए नियम में आकर देखते हैं, सेम घटना को मिलते जुलते प्रकाशन में, कि जब यीशु मसीह, वहां पर लिखा गया है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जैसे ही पानी से ऊपर आता है, पवित्र आत्मा उतरता है और आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। अब जब से वह यह मेरा प्रिय पुत्र है का शब्द शैतान सुनता है, वो जल उठता है और वो अदन के समान प्रथम मानव को धोखा देने के लिए उस प्रथम व्यक्ति को जो आदम था, उसकी प्रॉस्पेरिटी को जैसे चोरी किया, संपन्नता को चोरी कर लिया, आनंद को चोरी कर लिया, ठीक उसी रीति से हम जब नए नियम में आते हैं तो नए नियम में जो मसीही था,
जो प्रभु यीशु मसीह था और जो आत्मा से जन्मा था, उसके अंदर की प्रॉस्पेरिटी को, संपन्नता को शैतान चोरी करना चाहा। और जैसे ही पिता ने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है, वैसी ही वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वो जंगल में जाता है परीक्षाओं के लिए, और वहाँ पे 40 दिन शैतान ने परीक्षा लिया। अब शैतान तो वही था जो अदन में आदम को बहका दिया था, हवा को बहका दिया था, और वहाँ पर वो संपन्नता को छीन लिया था। और वही उसी रीति से, कुछ उसी रीति से मिलता जुलता हुआ इस नए नियम में दूसरे आदम के साथ शैतान प्रयास करता है। इसका मतलब क्या है कि वो हमसे, हमारे आनंद से उसको घृणा है, हमारी संपन्नता से उसको घृणा है। गरीबी में रहोगे शैतान खूब हंसेगा, आनंदित होगा। मरते रहो, बीमारी में रहो, ग्रसित रहो, शैतान खूब आनंदित होगा। लेकिन जैसे ही आप बढ़ोगे, जैसे ही आप आनंदित होने के लिए तैयार हो जाओगे और जैसे ही आनंद व शांति में और संपन्नता में जीने लगोगे, शैतान को घृणा होती है, शैतान को जलन होती है कि कैसे ये परमेश्वर की संरचना आनंदित है। क्योंकि शैतान ने हमें नहीं बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26, हमें परमेश्वर ने बनाया है। तो जब हमें परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है, हम परमेश्वर के हिस्से हैं, हम परमेश्वर के भाग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा रचना किए गए हैं। तो इसमें शैतान का तो कोई रोल है नहीं कि वो हमारे लिए क्या किया है, पर वो हमारा नुकसान करना चाहता है, क्योंकि वो विरोधी है। उसे विरोधी कहा जाता है, उसे भरमाने वाला कहा जाता है भाई बहन। और इस रीत से जब दूसरा आदम जो आत्मा से पैदाइश हुई थी, वह मसीह था, उसको, उसके साथ वो 40 दिन तक रहता है शैतान, और 40 दिन में तमाम चीज़ें वो लाता है। और हम 3 दिन के मुख्यतः पढ़ते हैं वहाँ पर, और हम देख पाते हैं कि जब वो मसीह के सामने होता है तो मसीह शैतान को किस रीति से उत्तर देता है, किस रीति से उसे उत्तर देता है। हवा वहाँ पर उत्तर नहीं दे सकी। अब यहाँ नए नियम में मसीह ने उसे उत्तर दिया, जवाब दिया शैतान को हर झूठी बात के लिए, हर भरमाने वाले पॉइंट पर मसीह ने जवाब दिया। हालेलुया। उसमें से कहता है कि जब प्रभु को 40 दिन व्यतीत कर चुकते हैं तो शरीर है, अवश्य ही भूख लगेगा और प्यास लगेगा। शैतान को ये बातें मालूम होती हैं कि अब मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है, उसको भूख लगा है। तब हम उसे तब शैतान परखने के लिए आता है और कहता है ये पत्थर लो और इसे कह दो कि ये रोटी बन जाए। तो याद रहे कि परमेश्वर ने वहां पर, वो वचन में कहता है मत्ती अध्याय 4 में, वहां से जब पढ़ लेंगे नीचे तो लिखा है कि यीशु ने कहा कि लिखा है। वहां ये नहीं कहता कि मैं तुझे डांटूंगा, मैं तुझसे लड़ूंगा, परंतु प्रभु कहता है लिखा है। शैतान विरोधी को वचन से जवाब देना हमारे लिए उचित है, और कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रभु, यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने शैतान को वचन से जवाब दिया, और जब तीनों प्रश्नों का, तीनों भरमाने वाली चीज़ों में यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है और लिखा है, और जब जवाब पाता है तो बाइबल कहती है आखिर में शैतान उसके पास से चला जाता है और स्वर्गदूत आकर के सेवा करने लगते हैं। आमीन। तो ये है एक बैरी, एक दुश्मनी जो शैतान मनुष्यों के साथ निभाता है। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं तो बाइबल का वचन कहता है कि हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि ये काम जो कर रहा है ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। ये शैतान की ओर से है, ये हमें जानना चाहिए, हमें मालूम रहना चाहिए कि ये शैतान की ओर से है। जो चीज़ वचन के विपरीत है, जो चीज़ वचन के खिलाफ है, वो सब शैतान की ओर से है, बाइबल कहती है। आप जानते हैं कि नए नियम में हम जब देखते हैं तो जब नाव से वे लोग जा रहे थे, जब नाव से झील पार कर रहे थे तो बीच में ही एक आंधी और तूफान ने उनका रास्ता रोका। वो रोकने वाला कौन था? शैतान था। क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि अब मसीह इस धरती पर आ गया है,
अब हमें हमेशा के लिए कैद होना पड़ेगा, अब हमेशा के लिए हार का मुख देखना पड़ेगा, अब हमेशा के लिए मुझ पर शर्मिंदगी आ जाएगी। वो शैतान को आभास हो गया था और देखते हैं कि वहाँ पर एक विपरीत हवा चलाता है और नाव को रोकने का प्रयास करता है। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि वहाँ पर मसीह पानी पे चलता हुआ उनके निकट आता है। जब पानी पे चलता वो थक गए थे, वो बिल्कुल एकदम से टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, और जब यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए आते देखते हैं तो वहाँ पर वो डरते हैं। तो प्रभु कहता है, डर मत, मैं हूँ। एक तरफ शैतान विरोध जैसी ही करता है, हवा विपरीत लाता है, रास्ते को रोकता है ताकि हम अपने गंतव्य स्थान पर, ताकि हम अपने सही स्थान पर ना पहुंच पाएं और बीच में ही हम समस्या का शिकार हो जाएं। लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए अपने चेलों के पास आते हैं और बाइबल कहता है कि चेलों ने मसीह को अपनी नाव में ले लिया और उन्हें जहां जाना था वो वहां पहुंच गए। हालेलुया। तो यहां पर एक फाइट, एक लड़ाई को हम देखते हैं भाई बहन। जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, पर सच्चाई की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको रोकने वाला बाइबल के वचन के अनुसार शैतान है जो आपका विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई के साथ जिएं, वो नहीं चाहता कि आप पवित्रता के साथ जिएं, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन के साथ जिएं, वो नहीं चाहता कि आपका जीवन प्रार्थना के साथ हो। वो आपका विरोध करता है और आपके प्रार्थनाओं में अवरोध उत्पन्न करता है। आपके आत्मिक जीवन में वो गड़बड़ी पैदा करने का पूरा प्रयास करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो सफल हो जाता है आपका। इसीलिए बाइबल कहती है कि अनजान मत रहो शैतान की युक्तियों से। मन में बुरी चीजें आ रही हैं, मन में व्यभिचार की चीजें आ रही हैं, विवेक अशुद्ध करने वाली चीजें आपके विवेक में आ रही हैं, आपके विवेक को तोड़ने वाली बातें आपके अंदर गूंज रही हैं। तो आप समझ लेना कि शैतान पूरी ताकत लगा दिया है आपको अशुद्ध करने के लिए, आपके प्रेयर को डिमोलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, पैरालाइज करने के लिए। इसलिए हम परमेश्वर के सामने एक कदम बढ़कर के बैठने का प्रयास करेंगे। आमीन। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।